हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का कंपटीशन को, जिसमें चल रहा है श्वसन श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे। तो श्वसन तंत्र में बता रहे थे कि सांस लेने की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है और सांस लेने के बाद क्या क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो श्वसन सांस लेने की प्रक्रिया मतलब कि जैसे कि अंदर से सांस लेंगे तो वातावरण में सब कुछ होता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सब ले लेते हैं एक के साथ। तो अंदर जाता है फेफड़ा में स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद हीमोग्लोबिन और क्या बोलते हैं इल्वियली ना, इल्वियली छांट कर रखे रहता है, फेफड़ा में इल्वियली छांट के रख देगा। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि पूरे शरीर में लेकर जाएगा, पूरे शरीर में ले जाके उसके बाद उसको मतलब कि दे देगा, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को देता है ले जाके ना। तो सांस लेने की प्रक्रिया स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो नासा छिद्र से, नासा छिद्र, नासा का पार्ट ना, उसके बाद लैरिंग्स, फायरिंग्स ना, और उसके बाद नीचे आ जाएंगे ट्रैकिया, नीचे आ जाते हैं ट्रैकिया, नीचे ट्रैकिया श्वास नली कहते हैं। हालांकि इसको मतलब की जरूरत ज्यादा नहीं होती है, इसलिए तो हो सकता है लिखे नहीं होंगे। तो क्या होगा, तो पहले नासा छिद्र, नासा का पार्ट ना, उसके बाद फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, इल्वियली लास्ट में लास्ट में आ जाता है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, नासा छिद्र, नासा का पार्ट ना, नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया लास्ट में होता है इसीलिए ट्रैकिया ना, ट्रैकिया। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, इल्वियली, उसके बाद फेफड़ा में चला जाता है तो इल्वियली छांट देता है अलग, ऑक्सीजन को अलग कर देगा। और क्या बोलते हैं उसको, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में छांट वो ले जाता है ऑक्सीजन को। तो ले जाने की प्रक्रिया, दो प्रकार का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पहला होता है कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन, जिसमें कार्बन मिला होता है। एक ब्लड आता है ना, जैसे पूरे शरीर से आता है ब्लड ना, तो कार्बन लेके आता है, तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन ना। एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन लेकर जाएगा, ब्लड ऐसे हृदय से आता है जाता है, आता है जाता है, ऐसे होता है, परिसंचरण होता है। तो उसको आगे ब्लड में बताएंगे। तो उसमें क्या होता है कि एक तरफ से लेकर आएगा तो कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन के साथ आएगा, दूसरा तरफ जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरफ ले जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पर। तो ये दो प्रकार से होता है, हीमोग्लोबिन में दो प्रकार से श्वसन को ले जाता है। ठीक, तो ऐसे टूटने और ले जाने की प्रक्रिया होती है। तो ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब क्या करेगा कि हीमोग्लोबिन क्या करेगा, लेकर गया कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया तक ना। हीमोग्लोबिन सांस को ऐसे लेकर ऑक्सीजन मिला के ब्लड में, उसके बाद लेकर चला गया कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया तक, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बहुत सारी चीज होती है, लेकिन ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है ना कि इसमें ना क्रेब्स चक्र चलता रहता है। ऑक्सीजन का ऊर्जा बनाने के लिए क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र उसे कहते हैं जो क्रेब्स नामक विज्ञान ने खोजा था, जो उसमें साइकिल एक प्रकार का चलती रहे, जो एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिशनल ट्राइफॉस्फेट, एडिशनल ट्राइफॉस्फेट। तो ये पूरा नाम होता है। तो एटीपी का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जब जाएगा ना, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन लेके, कोशिका द्रव जो होता है, कोशिका द्रव ये वाला जो द्रव होता है, ये ना 4 एटीपी का निर्माण करता है। कोशिका द्रव कितने एटीपी का निर्माण करेगा, 4 एटीपी का निर्माण करेगा कोशिका द्रव में। तो जो निर्माण करता है ना, उसमें चलता रहता है स्क्रेप साइकिल। तो निर्माण करते टाइम 2 एटीपी ना उसमें खर्चा कर देता है, मतलब उसी में। और दुकान पर जाएंगे 4 रुपये लेके, तो 2 रुपये का खा कर कीन के, नुकसान हो जाएगा, 2 रुपये बच गया। तो 2 रुपये का क्या करता है ना, 2 एटीपी का उसमें ना खर्चा कर देते हैं और 2 एटीपी बचा लेता है अपने पास। ठीक, तो ये कब होता है, कोशिका द्रव में होता है ना। इसको अनाक्षी श्वसन बोलते हैं। अनाक्षी मतलब कि बिना मतलब अपने से ना, अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन इसको बोलते हैं, अनाक्षी श्वसन। ठीक, एक होता है अक्षी श्वसन, एक होता है अनाक्षी श्वसन। अक्षी श्वसन फेफड़ा में होता है, अनाक्षी श्वसन यहाँ होता है कोशिका द्रव में। तो कोशिका द्रव में ना क्या होगा, अनाक्षी श्वसन होता है द्रव में, तो 4 एटीपी का निर्माण कर दिया, 4 एटीपी में से 2 एटीपी का खर्च कर दिया। ठीक, अब वो क्या करता है, ग्लूकोज जो होता है टूटने लगता है, ग्लूकोज टूट जाता है। तो टूटने की प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस ना। सिंथेसिस मतलब जोड़ना, बायोलॉजी में सिंथेसिस मतलब जोड़ना, ग्लाइकोलाइसिस मतलब टूटना। तो ये तोड़ने लगता है, जब तोड़ देता है ना, ग्लूकोज को तोड़ देता है, तो टूटने की प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस करता है। और टूटता है ना, तो ये क्या करता है, पायरोडिक एसिड में बन जाता है, बदल जाता है, पायरोडिक एसिड में बदल जाता है। ये सब प्रक्रिया कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सब कहाँ हो रहा है, कोशिका के द्रव के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये सब प्रक्रिया हो रहा है। तो पायरोबिक एसिड में क्या होता है, टूट जाता है 2 बार में ग्लूकोज टूटना, पायरोबिक एसिड में टूट जाता है। ठीक, ग्लूकोज टूट जाता है। टूटने के बाद इसको, टूटने की प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक,
तो ग्लाइकोलाइसिस जो पायरुविक एसिड टूटता है ना इसमें, तो इसमें ना 18 एटीपी का निर्माण करता है। कितना? 18 एटीपी का निर्माण एटीपी 18 एटीपी का निर्माण करता है। ये भी करेगा उतना ही 18 एटीपी का निर्माण करेगा। ये भी 18 एटीपी का निर्माण करता है। तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 36 एटीपी। दोनों मिलाकर कितना होगा? 36 एटीपी। हमको चाहिए 38 एटीपी, तब जाके ग्लूकोज बनेगा। कितना हो गया? 36 एटीपी। अब दो चाहिए, दो देखिए कहाँ बच रहा है। दो देखिए, जब कोशिका द्रव में जब 4 बना था तो 4 नुकसान हो गया था, 2 उसमें से बचा था, तो वही 2 इसमें आके जुड़ जाता है। यही इसमें 2 को आके जुड़ जाता है ना, तो टोटल बन गया ना 38 एटीपी। 38 एटीपी एडिशनल ट्राइफॉस्फेट बराबर 1 ग्लूकोज। ग्लूकोज बन गया टूटकर। ये क्या होता है? ग्लूकोज बन गया। टूटने की प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस। टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। टूटने की प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। तो एटीपी का निर्माण कर दिया ना, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस टूटने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस, टूटने की प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस। तो 38 एटीपी का निर्माण कहाँ हो गया? इसमें कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में इधर से सांस लिए, उधर से ब्लड में मिलते हुए एकदम आएगा, ब्लड में ना जाएगा ना, जैसे कि ब्लड में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मिल जाएगा। तो हीमोग्लोबिन मिल जाएगा ना, तो उसमें क्या करेगा? हीमोग्लोबिन मिला ले लगा, तो कहेगा हृदय से, हार्ट से कहेगा तनी धकेल दिया ना, चल जी छोड़ के, तो यह आएगा कोई आवा पास आवे से आके मरेगा, हुमट के 1 लाख जो भाग जाता है। 2 का भाग के कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, हुमट के मार देता है 1 लाख, तो चला जाता है। तो ये क्या करता है? 38 एटीपी का निर्माण बनता है, तो एक ग्लूकोज बनता है। तो एक कोशिकाएं ऐसे बनाती है ना, तो ऐसे ऐसे तो लाखों कोशिकाएं हैं शरीर में। दिन भर हमें ऊर्जा होने के लिए कितना चाहिए? 2500 कैलोरी ग्लूकोज की जरूरत है। तो ना 2500, 2500 कर देते हैं सीधा सीधी, 2500 कैलोरी। कैलोरी तो बोलते हैं कैलोरी। 2500 कैलोरी चाहिए दिन भर में ऊर्जा बनाने के लिए। तो ऐसे ऐसे लाखों कोशिकाएं होते हैं, 38 एटीपी का निर्माण करते हैं। 38 एटीपी, 38 एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिशनल ट्राइफॉस्फेट। एडिशनल ट्राइफॉस्फेट 38 एटीपी का निर्माण करता है, एडिशनल ट्राइफॉस्फेट ना। तो अगर जिसमें ना हीमोग्लोबिन जैसे कम हो जाता है, तो इसमें ना चक्कर आने लगेंगे, गिरेंगे बहुत ना, एकदम गिरेंगे बहुत। हीमोग्लोबिन का कमी आ जाता है। हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स पाया जाता है, ब्लड में सब कुछ पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब पाया जाता है। तो ये क्या होता है ना कि जब कम हो जाता है ना, चक्कर आने लगता है ना। लड़कियों में हीमोग्लोबिन कम होता है, लड़कों में ज्यादा होता है, क्योंकि लड़कों में 5.5 लीटर ब्लड होता है, लड़की में 5 लीटर होता है, आधा लीटर कम होता है। ठीक, तो इसीलिए तो वो क्या होता है? कम होता है हीमोग्लोबिन, तो इसीलिए वो जल्दी चक्कर आ जाएगा, गिरेगी एकदम, चलते चलते ढह जाएंगे, अरे बाप रे, ऐसे कर दो। तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन कम होता है इसीलिए ना। अब क्या होता है, कुछ लोग में भी और भी कम हो जाता है हीमोग्लोबिन, तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, एकदम कुछ भी करने का, काम करने का मन नहीं लगेगा, एकदम देह दुखाएगा, एकदम दबाते रहो, कहेंगे रे भाई एकदम बढ़िया ले दुखाता है, एकदम ऐसे करेंगे। क्या हो गया? हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है इसकी वजह से। ठीक, तो चक्कर आने लगता है। तो ये निर्माण कहाँ होता है? इसमें क्रेब्स नामक विद्वान ने खोजा था इसको, क्रेब्स नामक, इसीलिए इसको नाम है क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसमें साइकिल प्रकार के चलता रहता है, जो तोड़कर एटीपी को बनाता रहता है ना, तोड़कर 38 एटीपी का निर्माण करता है ग्लूकोज। तो इसीलिए सांस लेना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, खाना तो जरूरी है, सांस लेना भी जरूरी है। सांस लेंगे तो हर सांस में कितना एटीपी बनेगा? 38 एटीपी बनता है। सांस लेने की प्रक्रिया में 38 एटीपी बनता है हमेशा ना, 38 एटीपी बनता है, तब ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज बनने के बाद प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन के बाद वसा, फैट में ना कैलोरी होता है 9.2 कैलोरी होता है फैट, यानी वसा में। ग्लूकोज में 4.2 होता है, ग्लूकोज में 4.2 कैलोरी होता है। ये टोटल बता रहे हैं। ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज में कितना होता है? 4.2 केजी कैलोरी, 4.2 केजी कैलोरी ऐसे होता है। 4.2 केजी कैलोरी होता है किसमें? ग्लूकोज में ना। ग्लूकोज के बाद हो जाता है प्रोटीन लास्ट में वसा हो जाता है। वसा में ना ग्लूकोज कितना हो जाएगा? 9.2 केजी कैलोरी होता है।
9.2 kg कैलोरी होता है, 9.2 kg कैलोरी होता है ना। प्रोटीन में 4.3 होता है, प्रोटीन में, प्रोटीन सबसे मुश्किल होता है किसको पचाना, प्रोटीन को। प्रोटीन में कितना होता है 4.2 kg कैलोरी, ये होता है हमारे शरीर में। दिन भर में 2500 कैलोरी चाहिए हमें चलने के लिए, दिन भर में 2500 कैलोरी चाहिए। 4.3 होता है, 4.3 ना, इतना कैलोरी होता है हम लोगों में, इतना कैलोरी होता है हम लोगों में, ठीक, इतना कैलोरी होता है। अब देखिए, अब जैसे कि मान के चलिए ना पचाना होगा तो पहले कैसे करेंगे, पहले पचेगा ग्लूकोज, ठीक, ग्लूकोज पच गया, ग्लूकोज पचने के बाद वसा, वसा यानी फैट, फैट मतलब चर्बी, उर्दू में चर्बी, वैसे एकदम यहीं से निकलता है। भारत का जलवायु ऐसा है कि यहीं से निकलेगा ऐसे, प्रेग्नेंट जैसा लाभ, चलेंगे ऐसे करके, बीमारी भी हो जाती है कई, इसीलिए क्या होता है ऐसे निकलता है लाभ ना। तो जब निकल जाता है चर्बी तो कहते हैं ना ढेर चर्बी आ गए हैं, ढेर चर्बी आ गई, लिया हुआ चर्बी निकला टेघरा देंगे, चर्बी चर्बी टेघरा देते हैं दौड़ा दौड़ा के ना, तो चर्बी टेघर जाएगा तो अब क्या आ जाएगा, प्रोटीन, प्रोटीन आ जाता है। चर्बी टेघर जाता है तो क्या आ जाता है, प्रोटीन ना, प्रोटीन आ जाता है। चर्बी टेघरने के बाद प्रोटीन, अब प्रोटीन गला देंगे तो शरीर गलने लगेगा प्रोटीन के बाद, क्योंकि प्रोटीन में पाया जाता है विटामिन वगैरह सब कुछ ना, तो ये सब गल जाता है। तो प्रोटीन गलने के बाद ये होता है। तो सांस लेने की प्रक्रिया समझ में आ गई, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग हुआ नासा छिद्र, नासा कपाट, लैरिंग्स, फायरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब सांस नली, ट्रैकिया ना, उसके बाद जालेगा ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, उसके बाद फेफड़ा, फेफड़ा में हीमोग्लोबिन, दो प्रकार से हीमोग्लोबिन आता है, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन, दो थे होता है हीमोग्लोबिन, दो थे, वो ऑक्सीजन को छांट के लेके चला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अच्छा दोस्ती है इसलिए गड़बड़ा जाता है ना, पूरा जान ले लेता है, पूरे शरीर में घुमाने लगता है। दिन भर में हमें कितना ग्लूकोज, ग्लूकोज को टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहता है, जो पायरुविक एसिड में टूट जाता है, 18 एटीपी का निर्माण करता है, दोनों मिलाकर वो जो कोशिका द्रव में होता है वो दो मिलाकर 38 एटीपी का निर्माण कर देता है, तो हमें एक ग्लूकोज बनता है। एक ग्लूकोज बनने के बाद पूरे शरीर के लिए ऊर्जा के लिए 2500 कैलोरी, 2500 ग्लूकोज चाहिए दिन भर में ना, 2500 बनता है, ठीक। तो ये हो गए श्वसन तंत्र, ये हो गया श्वसन तंत्र की प्रक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र ना, श्वसन तंत्र, सांस लेने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र दो प्रकार से होता है, श्वसन तंत्र दो प्रकार से होता है, इधर लिख देते हैं किधर ये, श्वसन तंत्र दो प्रकार से होता है ना, श्वसन तंत्र दो प्रकार से होता है, श्वसन, 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 श्वसन दो प्रकार से होता है। एक होता है बाह्य श्वसन, बाह्य, कैसे लिखा जाए, बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन ना, श्वसन, श्वसन में छोटका स्वर रहेगा ना, गड़बड़ा जाता है। तो बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन, आंतरिक, आंतरिक श्वसन, दो प्रकार से श्वसन होता है, एक बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन बाह्य श्वसन में होता है जो फेफड़ा में होता है, फेफड़ा यानी लंग्स में, बाह्य श्वसन, इसमें ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को इकट्ठा कर लेता है, ऑक्सीजन को मिला लेता है, इकट्ठा कर लेता है ऑक्सीजन को ना, ऑक्सीजन को इकट्ठा कर लेता है। आंतरिक श्वसन होता है कहाँ पे, तो ये होता है कोशिका में, कोशिका में या कोशिका द्रव में, तो ये होता है कोशिका में, ऊर्जा का निर्माण करता है ना, तो किसमें करता है, कोशिका में, आंतरिक श्वसन में, कोशिका में होता है जो ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, और आंतरिक श्वसन में, आंतरिक श्वसन में ना ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ये हो गया श्वसन, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन। अब अगला चैप्टर का परिसंचरण, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, ब्लड वगैरह पढ़ना है उसी में, हार्ट वगैरह सब आ जाएगा। तो अगला है परिसंचरण तंत्र। तब तक इतना ही रह देते हैं, श्वसन तंत्र समाप्त हो गया, इसको रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, जल्दी से तरक्की पर जाते रहिए ना। तो ये हो गया श्वसन वाला ना, तो हमेशा तैयारी करते रहिए अच्छा खासा। उसके बाद आगे के फल बताएंगे, परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हो गया कोशिका द्रव में श्वसन तंत्र, ठीक। आजकल बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है हर चीज का, पता नहीं हमेशा लड़ाई लग जाता है, देखो तो अमेरिका और रूस वाला भिड़ गया फिर से ना। तो
चलते हैं आगे, अब कल देखेंगे फिर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।